Audio Jungle. Audio Jungle. और चिलगोजो, क्या हाल चाल। अरे हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। स्वागत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ। तो भैया आज हम लोग क्या करने वाले हैं, थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। बताना आवश्यक है नहीं ना। तो भैया सबसे पहले ध्यान से सुन, आज हम लोग रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम उसे शुरू करें, आप इस पर ध्यान दीजिए। भैया ध्यान से देख, यहाँ पे लिखा क्या है, इम्पॉसिबल, है ना। इसका मतलब क्या, मतलब वो कोई जो चीज है उसे सॉल्व करना या फिर कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है ना। तो भैया इसमें मैं एक चीज दिखाऊं आपको। अगर हम आई को साइड में लिखें, आई, एम को साइड में लिखें, एम, एंड पॉसिबल को साइड में लिखें, पॉसिबल, तो भैया देख लिख कर क्या आया, आई एम पॉसिबल। ध्यान से देख, जब भैया इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, तो क्यों डर जा रहे हो यार, डरते क्यों हो। इम्पॉसिबल जब खुद कह रहा है भैया मैं पॉसिबल हूं तो हूं, आपको भी मानना पड़ेगा, नहीं तो इससे बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रखे, चोट लग गई, कोई बात नहीं। तो भैया सर्कल, सर्कल है क्या, सर्कल है एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक, एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक कि जितने भी पॉइंट्स हैं, कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को एक साथ मिलाने पर जो स्ट्रक्चर में मिलेगा भैया, हम उसे कह देंगे कि वो सर्कल है। तो भैया ये हमें पॉइंट मिल गया फिक्स्ड, और ये हो गया भैया फिक्स्ड डिस्टेंस पर ये ढेर सारे पॉइंट्स है ना, ये भैया ढेर सारे पॉइंट्स, ये भैया ढेर सारे पॉइंट्स, पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को मिला दे भैया, मिला दे, मिला दे भैया, ये हो गया आपका सर्कल, है ना। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, यही फिक्स्ड डिस्टेंस भैया क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है भैया। बिल्कुल भैया समझ में आ गया, एकदम हल्का फुल्का ये सब चीज था। ठीक, अब थोड़ा सा महंगे पर चलते हैं। महंगा क्या भैया, महंगा मतलब जो अपने औकात से बाहर हो, जैसे कि 5 रुपए की जो एक किट कैट आती नहीं है, चॉकलेट। हाँ भैया हमारे लिए तो वही सबसे बड़ी महंगी है, क्या करें, गरीबी चल रही है, देखो फटे पुराने कपड़े पहन के आया हूँ, गरीबी, हाय गरीबी। भैया हम लोग सर्कल में दो चीज पढ़ेंगे। पहला तो एक आपकी दिलरुबा का प्यार, और दूसरा आपके भाई का प्यार। समझ गए ना, नहीं समझे यार, दिलरुबा का प्यार मतलब, भैया का प्यार मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो ध्यान से देख, देख भाई, इससे हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं इस बोर्ड को। इधर आपकी दिलरुबा का प्यार, इधर आपके गोलू मटोलू भैया का प्यार, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, है तो दोनों सर्कल ही चैप्टर का, सर्कल बना दे भैया, सर्कल बना दे, ठीक है ना। अब ध्यान से देख और सोच भी, क्या भैया दिलरुबा का प्यार एक जगह होता है, नहीं ना, हम यहाँ पे मैक्सिमम 2 लेंगे भैया। एक जो दिलरुबा होती है ना, वो दोनों ओर चक्कर चलाती है, जैसे ये देख भैया, ये लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये दिलरुबा है, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल भैया बिल्कुल समझ में आ रहा। इसका मतलब ध्यान से देख, यहाँ पे 2 पॉइंट्स को टच करके जा रही है, जितने पॉइंट को टच करके जा रही है मतलब उतने इसके चक्कर हुए, चक्कर उक्कर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, मतलब तुम्हारे जैसे भोले भोले नादान बच्चे, है ना। ठीक है भैया, इस सर्कल में 2 पॉइंट्स को टच करके जा रही है, तो इस दिलरुबा को हम नाम देंगे स्पेशल, उससे कहेंगे भैया सेकंड। क्या कहेंगे भैया, सेकंड कहेंगे। अब आपके भैया का प्यार देख लो, आपके भैया आपके साथ ही हमेशा कनेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो भैया आपके साथ कहने का मतलब सिर्फ एक है ना, देख भाई, ये रहा आपके भैया का प्यार, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपके भैया हैं, ठीक है ना, ये आपके भैया सिर्फ इस सर्कल में
एक ही जगह टच कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आपसे ही, है ना? बिल्कुल भैया। तो भैया इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। जो भैया आपका भैया दिख रहा है ना, ये जो भैया आपको भैया दिख रहा है ना, वो आपसे प्यार करता है, इसका मतलब इसके पास एक स्पेशल चीज है कि भैया वो सिर्फ आपसे ही करेगा, है ना? वैसे ही टेंजेंट जो होता है ना, वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगा। बिल्कुल भैया, समझ में आ गया। अरे भैया क्या मस्त पढ़ाया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना? आएगा भैया आएगा। और इसमें क्या होता है आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या ही बोले अब, छोड़ो हटाओ, समझ में आ गया ना? बस और क्या ही चाहिए। तो यह इसके बाद है टू थ्योरम्स, बहुत जगह थ्री थ्योरम्स भी कह देते हैं, लेकिन अभी आपको समझाता हूं कैसे। तो भैया ये रहा हमारा सबसे पहला थ्योरम, ठीक है ना? पढ़े एक बार, पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। The tangent at any point, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius, ध्यान से सुनना, is perpendicular to the radius through the point of contact। समझ गए ना? पल्ले ही नहीं पड़ा भैया, पल्ले ही नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, फिर से ध्यान से पढ़। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। समझ में आया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया। कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है भैया, एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है, ये भैया रेडियस जो है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिख रहा है, वहां से एक लाइन ड्रॉ की गई, क्या? टेंजेंट। ठीक है भैया, ये गया भैया, है ना? बिल्कुल भैया। तो ये कह रहा है कि भैया ये है 90 डिग्री, यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, यही कह रहा है, ठीक है ना? ये थ्योरम है, इसे आप गलत नहीं प्रूफ कर सकते हैं, ये पहले से प्रूफ्ड है ना? ठीक है ना? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया भैया कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस पर? टेंजेंट पर। पहला थ्योरम ये कहता है, ठीक है ना? अब अगले वाले थ्योरम पे चलते हैं। तो भैया ये रहा हमारा दूसरा थ्योरम, ये कह रहा है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ रेडियस इज टेंजेंट टू द सर्कल if OP is perpendicular to AB, OP is perpendicular to OP is perpendicular to AB, ठीक है ना? बिल्कुल भैया, OP परपेंडिकुलर टू AB, बिल्कुल भैया समझ में आ गया। आगे कह रहा है देन AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये जो AB आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे भैया कह रहा है कि ये टेंजेंट है, क्या है? टेंजेंट है भैया कह रहा है ना? तो ध्यान से सुन, हमने इसके पहले थ्योरम में पढ़ा कि भैया ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस आपको दिख रहा है, वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। तो भैया उसी के कन्वर्स से क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रेडियस है अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो भैया वो लाइन क्या होगा? टेंजेंट होगा। बिल्कुल भैया कह सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना ये थ्योरम, ये कन्वर्स थ्योरम है, किसका? थ्योरम फर्स्ट का। और मेन बात, बहुत लोग कह रहे होंगे भैया प्रूफ नहीं करवा रहे हो। भैया ये रैपिड रिवीजन है यार, इसमें प्रूफ करवाने बैठ जाऊंगा तो यही भैया नवा डूब जाई अपने सबके, का हो जाई, नाव डूब जाई। आगे वाले चलिए, ये रहा भैया हमारा थ्योरम थर्ड, ठीक है ना? लेकिन इसके पढ़ने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि भैया किसी भी पॉइंट से मतलब किसी भी पॉइंट का मतलब क्या भैया? कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा या फिर कोई इंटरनल पॉइंट होगा, है ना? सर्कल के अंदर, जैसे कोई एक सर्कल यहाँ पे मान लीजिए ड्रॉ है, तो पॉइंट कहने का मतलब या तो भैया सर्कल के अंदर है, या तो भैया सर्कल के बाहर है, या तो सर्कल पर ही है ना? बिल्कुल भैया। तो ध्यान से देखना, सर्कल के बाहरी वाले पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल भैया। और इंटरनल पार्ट से भैया नहीं किए जा सकते ना, नहीं ना किए जा सकते हैं, क्योंकि भैया ये देखो कट करके जा रहा है, हमने तो कहा था सिर्फ टच करने की बात, ये तो चीरम फाड़ की बात कर रहा है भैया। अब यहाँ पर देखो, अगर सर्कल के ऊपर ही अगर कोई पॉइंट है तब भैया सिर्फ एक ड्रॉ किया जा सकता है, ये, है ना? बिल्कुल भैया समझ में आ गया। तो इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन
एक्सटर्नल पॉइंट मतलब भैया सर्कल के बाहर है, ठीक है भैया। टू अ सर्कल आर इक्वल, टू अ सर्कल आर इक्वल, इस कहने का मतलब है भैया, कह रहा है ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, है ना, किए गए हैं ना, हाँ भैया बिल्कुल किए गए हैं, वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, इक्वल है, बस यही कह रहा है। अब भैया कहोगे कि भैया प्रूफ नहीं करवा रहे हो, तो पहले ही बता चुका हूँ, क्या बार बार बुलवा रहे हो। अब भैया आखिरी पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है क्वेश्चंस। भैया इस सवाल, भैया इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो उठते कहाँ से हैं, वो एग्जामिनर जो है ना, वो किस माइंड से क्वेश्चंस को बनाता है या फिर किस माइंड से क्वेश्चंस को उठाता है, उठाने का मतलब पुट अप करवाता है, ठीक है ना, क्वेश्चंस को एग्जाम में देता है ना, कहने का मतलब तो यही हुआ ना। मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हो भैया, क्योंकि मेरी जो जुबान है ना वो 10 प्रकार की बात करता है, तो मोटा मोटा समझ लेना बस। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये भैया 3 टाइप्स से क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है। पहला भैया 1 मार्क्स का, दूसरा भैया 2 मार्क्स का, और तीसरा भैया 4 मार्क्स का, ठीक है ना, इतना ही बस, इससे ज्यादा नहीं। 1 मार्क्स का भैया आपको एमसीक्यूज में दिया जाता है, एमसीक्यूज मतलब जानते हो ना भैया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। और भैया जो 2 मार्क्स का है वो किस में दिया जाता है, वो दिया जाता है क्वेश्चंस में। आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको उनको सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो भैया ये आप कैसे करेंगे, कैसे, अब भैया एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लीजिए, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लीजिए, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं होगी, बिल्कुल भैया। अब ध्यान से देख, जब 4 नंबर्स के आते हैं इसमें भैया हमें प्रूफ करना रहता है, प्रूफ करना रहता है, तो इसमें टेंशन मत लेना, टेली चैनल को ज्वाइन कर लो, टेली चैनल को ज्वाइन कर लो भैया, ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, 10+ क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो भैया कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर, क्वेश्चंस खत्म। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए जाते हैं, लेकिन इतना हाईली चांस नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है भैया कि एमसीक्यूज तो आएंगे इस चैप्टर से। तो भैया ये जो चैप्टर है ना ये तो खत्म हो चुका, बिल्कुल भैया खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना है, उस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, बस दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर भैया मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। इतना जल्दी भैया, हाँ इतना जल्दी भैया, रैपिड था, रैपिड मतलब तेजी से, आपके भैया भी तेजी से गायब होने वाले हैं, 1 2 3 गायब हो गया ना, चलो बाय बाय।